वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक हमने इतिहास में देखा, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद उसके अंतर्गत क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पुराण पाषाण काल, नव पाषाण काल व मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो आपको पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल हो सकता है आपको याद हो गए हैं। ठीक है, और याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो और अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है, आप याद करो ना करो। ठीक, अब हमने थोड़े कुछ प्रमुख स्थल भी देखे थे। ठीक है, हमने कुछ प्रमुख स्थल भी देखे थे, जैसे मेहरगढ़, कोल्दी हवा, ऐसे कुछ प्रमुख स्थल भी देखे थे। उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। मैंने बताया था कि वो 3 मार्क्स के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कारगर रहेंगे, साबित होंगे अगर आप उनको याद रखोगे तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय अब हम देखेंगे आगे कि किस युग का शुरू होगा, किस युग शुरू होगा, कौन सा युग शुरू होगा? आग ऐतिहासिक काल। मतलब आपके जो इतिहास के 3 भाग हैं, इतिहास, आपके इतिहास को किन भागों में विभाजित किया गया है? पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो आपका अभी वर्तमान चल रहा है आधुनिक या फिर ऐतिहासिक काल, आधुनिक इतिहास बोल सकते हैं जिसको। ठीक, तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, तो हम पढ़ेंगे, या आधुनिक ऐतिहासिक काल को हम ऐतिहासिक काल भी कहकर याद रखते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे हमारा आग ऐतिहासिक काल। इसको 2 चरण के नाम से जाना जाता है, 2 चरणों के नाम से। एक तो आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल, 2 नामों से जाना जाता है। पहला कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आपने जब नव पाषाण काल पढ़ा, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था भैया? मनुष्य वहाँ पर कृषि कर रहा है, आपको गर्त मिल रहे हैं, तांबे की धातु का इस्तेमाल कर रहा है, आग का प्रयोग करना सीख गया है, पहिए भी बना लिए हैं उसने। ठीक है, यानी यहाँ तक कि क्या कर रहा है? पशुपालन भी कर रहा है। कौन? मनुष्य। किस काल में? ऐतिहासिक काल के, नव पाषाण काल में सारे कार्य कर रहा है। ठीक है, हड़प्पा काल तक आते आते क्या वह मनुष्य विकसित होगा? जी हाँ, होगा। ठीक, फिर उस समय ही मनुष्य क्या हो चुका था? विकसित हो चुका था। प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल में ही मनुष्य क्या हो चुका था? विकसित हो चुका था। वह पशुपालन, कृषि व अन्य तांबे का उपयोग कर रहे थे, आग का प्रयोग कर रहे थे, आग को समझ चुके थे, आग से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती वह समझ चुके थे। तो हो सकता है कि हड़प्पा काल में आते आते मनुष्य और विकसित हो गया है, और विकसित होते होते क्या हो गया? उसने अपना व्यापार बढ़ा लिया है, कार्य क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है। ठीक है, तो लगभग 7000 से 3500 BC तक क्या रहा आपका? आप मान सकते हो कि आपका हड़प्पा काल रहा। ठीक है, 7000 BC से 3500 या 3500 BC तक आपका हड़प्पा काल रहा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर कि क्या है हड़प्पा काल। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं 7000 BC से लेकर 3500 BC तक हमें, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तक हमें नव पाषाण काल या विश्लेषण करके कालीन विकास के साक्ष्य मिले, विकास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, क्या
कि जैसा कि हम देखते क्या, हमने देख लिया है कि 7000 BC, अभी साल एक कौन सा भी है, हड़प्पा काल, गलती से गलत लिखा गया था, ठीक। 7000 BC से लेकर 3500 BC तक नवपाषाण काल या नवपाषाण कालीन काल विकास के साक्ष्य मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। क्योंकि नवपाषाण काल में क्या कर रहा है मनुष्य, मानव क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, तांबे के धातु से नए नए उपकरण बना रहा है, नई नई वृद्धियां कर रहा है, और कुछ अन्य कार्य भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया किसमें, नवपाषाण काल में ये सारे कार्य हमने देख लिए। उसके बाद जिसके अंतर्गत कृषि का विकास, आग नियंत्रित प्रयोग, ग्रामीण बस्तियां का विकास, ताम्र धातु का उपयोग आदि विकसित की, इसी विकास का अगला चरण हमें हड़प्पा सभ्यता के रूप में दिखाई देता है या देगा, ठीक। तो भैया मनुष्य यहाँ पर पशुपालन, कृषि, ताम्र का उपयोग, आग का प्रयोग व अन्य दूसरी जो चीज़ें हैं वह हमें नवपाषाण काल के अंतर्गत दिखाई देती हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम किस इतिहास में प्रयोग कर देंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी हड़प्पा सभ्यता में हम क्या कर देंगे, प्रवेश कर देंगे, जिसके अंतर्गत हम आने वाले विकास को और आगे देखेंगे, किस प्रकार मानव और आगे बढ़ा और किस प्रकार और विस्तार या विकास हुआ, ठीक है। वह हमें देखना हड़प्पा काल में, ठीक। तो लिखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र सहित पाकिस्तान व अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, ठीक। क्या थी हड़प्पा सभ्यता जो थी, कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, पाकिस्तान से लगाकर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। हालांकि बाहर उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। पहली बात आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पाकिस्तान भारत के अंतर्गत ही आता था, ठीक। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंतर्गत फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, अर्थात इस समय मानव ने लिखना तो सीख लिया था, लेखन कला का विकास कर लेना, और हमें उस समय की लिपि के साक्ष्य भी मिले, ठीक। क्या हुआ, अब अगर आप प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ पढ़ोगे तो मानव क्या कर रहा है, केवल बोल रहा है। क्या कर रहा है, बोल रहा है, यानी वह लिखना नहीं सीखा था। क्या कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन हड़प्पा काल तक आते आते मानव इतना विकास हो गया, इतना विकसनशील हो गया कि उसने बोलने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया, ठीक। क्या किया, बोलने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया। हमने पढ़ा था रायसेन के बारे में हमने पढ़ा था कि भैया भीमबेटका में हमें चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो लिखना कब से शुरू हो गए थे, उसी समय नवपाषाण मध्यपाषाण काल से लिखना शुरू हो गए थे, लेकिन और ज़्यादा आगे विकसित होने लगे, कहाँ तक, हड़प्पा काल तक विकसित होने लगे। तो लिखना तो हम सीख गए, क्या हो गया, बोलना तो हम सीख गए थे प्राग ऐतिहासिक काल में ही, लेकिन लिखना हम कब सीख गए, आधे ऐतिहासिक काल के आते आते हम क्या सीख गए, लिखना सीख गए। लेकिन क्या बात हुई, ऐसी क्या बात हुई कि क्या दिक्कत आ गई हमें, हम उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए। क्या हुआ, उस लिपि को हम अभी तक, जो वर्तमान स्थिति है, आज तारीख जितनी है, कितनी तारीख है आज भैया, आज तारीख है 29/9/2020, ठीक है। अब तक हमने उसको नहीं पढ़ पाए, उस लिपि को अब तक हम अभी नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। जो हड़प्पा काल या हड़प्पा काल से पूर्व लिखी गई लिपि थी उसको अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि वह चित्र बारे में दर्शा रहे थे, ठीक है, उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का साधन केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही है, ठीक है। कौन से साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, कि हमें वहाँ से मिले। जैसे मेहरगढ़ से हमें खेती के निशान मिले कि भैया यहाँ पर क्या होती थी, खेती होती थी, कृषि करते थे मानव, कृषि करते थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है, वहाँ पर मनुष्य क्या करते थे, मानव क्या करते थे,
खेती करते थे तो हमें साक्ष्य मिले, तो हमने बता दिए कि यह मानव हड़प्पा काल के या फिर नवपाषाण कालीन के मानव रहा करते थे यहाँ पर, इसलिए हमने वहाँ पर बता दिया। मतलब वही साक्ष्य हमें हड़प्पा काल में भी मिला कि भैया मानव यहाँ पर रहते थे, क्योंकि हम अभी तक पढ़ तो पाए नहीं लिपि को, इसलिए हम उसको डिटेल में बता सकते नहीं, इसलिए हमने वहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर मानव रहते थे। किस कारण वह लिपि हमने देख ली, उसके बाद हम बता सकें कि यहाँ पर मानव रहते थे, क्योंकि पढ़ तो अभी तक हम पा नहीं रहे उस लिपि को। ठीक, उसके बाद केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही है। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा काल के शिलालेख अर्थात पत्थर पर लिखे गए लेख हमें प्राप्त हुए। इसी तरह से पक्की हुई सेल खड़ी की मिट्टी की मोहरों पर भी हमें लेख मिले हैं, किंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए। वही बात है, कुल मिलाकर बात क्या कर रहे हैं, मतलब किसी वस्तु पर भी, भले पत्थर पर लिखा हो, दीवारों पर लिखा हो या किसी भी वस्तु पर लिखा हो, किसी भी चीज़ को कुछ भी दर्शाया गया हो, उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, हड़प्पा काल तक पढ़ नहीं पाए हैं। लिख पाए, जी हाँ लिख पाए। हम कहाँ पर लिख पाए, हम लिख पाए भैया मध्य पाषाण काल में हमने लिखना सीख लिया था, नव पाषाण काल में भी हमने लिखा, हड़प्पा काल तक आते आते और ज़्यादा लिखना शुरू हो गए। ठीक है, राइटिंग सुधर गई होगी इसलिए शुरू हो गए हड़प्पा काल में भी लिखना, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी थी कि आप पढ़ पाएँ उसे, यानी खराब होगी राइटिंग इसलिए आप पढ़ नहीं पाए। ऐसी बात नहीं है, समझना मत कि खराब हो गई राइटिंग, लेकिन ठीक है उनकी भाषा कुछ और थी इसलिए हम उनको पढ़ नहीं पाए। अगर जो उनकी भाषा हमारे जैसे, जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी, वह मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, वह गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में दूसरी बोली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हड़प्पा काल की भी भैया कुछ भाषा हुई होगी जो अभी तक किसी भी इतिहासकार या किसी भी तरीके से कोई भी पता नहीं लगा पाए कि भैया क्या लिखा है, क लिखा है, ख लिखा है कि और कुछ लिखा है, कि भैया क्या बताना चाह रहे हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि भैया हम जिंदा हैं या नहीं हैं। ठीक है, वह क्या बताना चाह रहे हैं अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। जब भी पढ़ेंगे हो सकता है आप में से कोई पढ़ के बता दे कि भैया हमने हड़प्पा काल पढ़ लिया, अब हम जाएंगे हड़प्पा कहाँ पर मिला हमें, वहाँ जान के खोज कर लेंगे और हम पढ़ लेंगे। अब ठीक है, ये कर लो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, किंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए। इस प्रकार हड़प्पा काल के भौतिक अवशेष जिन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं के द्वारा ही हम हड़प्पा सभ्यता का इतिहास ज्ञात कर पाते हैं। तो ये था हड़प्पा का इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था कि हड़प्पा काल में हमें क्या क्या आगे पढ़ना है, क्या क्या आगे हमें देखना है कि हड़प्पा काल में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से हड़प्पा काल का निर्माण हुआ, वो हमें देखना है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर बात ही भले निर्माण हुआ, आपको पता है निर्माण हुआ, मुझे पता है निर्माण हुआ, हड़प्पा वाले को भी पता है कि हमने निर्माण किया हड़प्पा का, लेकिन भैया उन्होंने क्या लिखा पता नहीं। अब आप बोलो कि भैया हड़प्पा सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक मूवी बनी थी जिसमें शायद हीरो कोई ऋतिक रोशन करके था, हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लेकिन वहाँ के भी आपको साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन हड़प्पा काल में ही मिलेंगे। आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो फिर वो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, वो आप भी समझ नहीं पाओगे। तो हो सकता है ये मूवी रियलिटी ना हो, शो ऑफ ही है केवल, लेकिन वहाँ के जो देखोगे आप उस मूवी को देखोगे तो वहाँ पर शो ऑफ ज़्यादा बताएंगे, लेकिन हो सकता है अगर नोटिस करा हो तो उसमें अन्नागार आपको मिल सकते, दिख सकते हैं, हो सके तो। मैंने हालांकि अभी तक मूवी देखी नहीं है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता में कुल मिलाकर अभी तक बात क्या हो रही है कि हम पढ़ नहीं पाए, अनपढ़ नहीं थे, लिख सकते थे, अनपढ़ नहीं थे, लिख सकते थे। ठीक है, मतलब हड़प्पा काल का जो मानव था वह बहुत बुद्धिमान मानव था, इसलिए उन्होंने इतना विकसित कर लिया। उसके पहले नवपाषाण काल का मानव जो था वह भी बुद्धिमान मानव था, इसलिए विकसित कर लिया। लेकिन आजकल का मानव जो है बुद्धिमान होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग करता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कुल मिलाकर बात यह है कि वह पाकिस्तान से अफगानिस्तान के क्षेत्र तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, और हम उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए। अब हम जब कल मिलेंगे तो हम कल क्या देखेंगे कि भैया हड़प्पा का निर्माण हुआ, हो जान दो, हड़प्पा की खोज किसने की उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप किसी गांव में रहते तो भैया आपका गांव का नाम वही क्यों पड़ा, ठीक, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हड़प्पा की खोज किसने की और क्यों की, भैया क्या आवश्यकता थी। उसके बाद हड़प्पा का विस्तार किस प्रकार हुआ, हड़प्पा किस तरह फैलने लगा, हड़प्पा भैया व्यापार कर रहा था हड़प्पा वाले लोग, या हड़प्पा वाले मानव जो थे क्या व्यापार कर रहे थे। हालांकि नवपाषाण काल में आयात व निर्यात का आपको साक्ष्य मिलते भैया कि मतलब क्या करते हैं,
आप जा रहे हो, आप दूसरे सामान ले रहे हो और यहाँ से जाकर वहाँ दूसरी जगह पर आप सामान क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, उसको दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसकी जगह सामान के बदले आप क्या लोगे, सामान ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर सिक्के तो प्रचलन में है नहीं, सिक्के तो अभी तक आए ही नहीं, तो आप भैया मुद्रा तो लोगे नहीं, क्या लोगे, सामान के वस्तु के बदले वस्तु ही आप प्राप्त करोगे। तो हड़प्पा सभ्यता हम जो खोज की गई थी भैया, किसने खोज की, कब खोज की, किस तरह से उसको हड़प्पा सभ्यता मिली, उसके बारे में हमें पढ़ना है। वह आपको एक बात ये याद रखनी कि हड़प्पा कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ, किंतु पाकिस्तान उस समय भारत का ही भाग था, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ही भाग था। तो अफ़गानिस्तान के अंतर्गत आने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत का, मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों किसके भाग थे, भारत के ही भाग थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।